प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। दो 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वो बेटी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण बस संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ कर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कितना कितना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृ दोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है।
यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, आईवीएफ करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष, दूसरे नंबर पर पितृदोष, तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी, तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया, ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए, प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण करता, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में। पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। घर के भोजन में जो सुख है वो बाहर के भोजन में सुख उत्पन्न नहीं हो सकता।
जो घर के भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है, वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं हो सकता। घर में जो भोजन बनाकर रखा उसमें श्रेष्ठता आई नहीं, संतुष्टि मिली नहीं, और बाहर का भोजन श्रेष्ठ लग रहा है। बर्बादी का सिरा। मित्र ले जाएंगे, चल जरा बाहर खा कर आते हैं, होटल ले गए, पार्टी में ले गए, खाया पिया आ गए, आज उन्होंने खिलाया, कल तुमसे खाया। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको तुम्हारे बच्चों को पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली, ये बर्बाद। तीनों से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए, थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा बचा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद करता है। और कोई कहता है कि गुरुजी वो हमारे परिवार के लोग ऐसा कर्म कर दिया और वो ऐसा, तो हमारा निवेदन है ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप तो इतना करो ना कि पानी से मिट्टी और मिट्टी से पानी दोनों ही कीचड़ मचा रहे हैं, तो दोनों की दूरी ही श्रेष्ठ है, दोनों की दूरी श्रेष्ठ। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए, तो कोई भरोसा? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए, और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, इसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो, भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। है कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने ये बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाएं। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। तो पूछा क्यों? कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे थे, शादी करने जा रहे थे, बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? 4 दिशा हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूरब और पश्चिम को लोग मानते हैं, पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? पूरब और पश्चिम में, ठीक है। पर शंकर उल्टे हैं, शिव उल्टे बैठे। इसलिए शिव आराधना कहाँ होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहाँ है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज
देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है महाराज। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता है, उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है, 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा, बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आ, चंदन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं, तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए, सास ने, लड़की की माँ ने फिर वैसा की वैसे किया। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो उघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को,
पर निवेदन है अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूँ, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूँ और मेरे लिए भी लेकर आ। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूँ, आप बैठे रहो। मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो। पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है, कर सकती है। थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकती है, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकती। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ करा। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान बच तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना पछताए, भगवान की
आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञान मत करना। आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है। आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले सद्गुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूं मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा। तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते हो। तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं। वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए। संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठल 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 लगे हुए अपनी भक्ति में अलमस्त। नामदेव जी महाराज राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय
राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन पावन राम कृष्ण हरि जय राम राम कृष्ण राम। नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में डूबे हुए थे। जो भगवान को मानता ही नहीं था, जो कभी भगवान पांडुरंगा को जानता ही नहीं था, जो कभी हरि विठ्ठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम। फिर रोका नामदेव जी महाराज को, और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अपनी कीर्तन में डूबे। बार बार नामदेव जी को रोका जा रहा, नामदेव जी महाराज रुकते हैं। फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में नामदेव जी महाराज थोड़ी देर स्तुप्त होकर खड़े हो गए, हाथ में वीणा और करताल। क्या है भाई, तुम मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल समाहित रहता है। हरेक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया, ये क्या है? नमक। ये क्या है? पानी। नमक लिया 2 चम्मच,
सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है? नमक, पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है? नमक, पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा बता इसमें नमक कहां गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला की मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है। जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित घुला हुआ होता है। परमात्मा उसमें घुला हुआ, परमात्मा उसमें समाया है। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए ही हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा, ये सब हो। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा। जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भंवर भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा। भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं, तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है, जैसे छत्रपति संभाजी के लिए गूंजी थी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। चलो अब पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार
हम पुनः अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प। कौन सा पुष्प। शिव कथा कह रही भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े। बस वो तो हृदय से मांग लो, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए, अपनी शरण में हमको हे ना लीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, चरणों उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएं भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मरने के पहले
भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगी, राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया, कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव शिव की कथा कर रहे हैं। हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, शिव, नारायण आप में और हम में, सब में समाहित। कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास से ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने एक टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़ कर कर बैठ गया। दीवाल की सब शरीर कांप रहा, शरीर कांप रहा। आ जाओ।
छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कह रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है। आ जाओ। जो बाईस साल का जो लड़का चले गया था, उनकी मौसी हैं, और जिन्होंने परवणी में कथा सुनवाई थी, और बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी उदार, उनकी करुणा, उनकी दया, कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है।
बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है, वो कभी सूखती नहीं, वो शिव तक पहुंच जाए, शंकर तक पहुंच जाए। पंद्रह वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो। कथा करेगा ये पक्का है। ओ और तेरी कृपा का समो जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर शिव तत्व कहता है। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है।
एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दचके किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाना, बढ़ते जाना। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा, आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ लो जरा अच्छे से। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं?
क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग हो। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया।